हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ में। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक जो है वो विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दी जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द कॉर्पोरेट भवन इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया था कॉर्पोरेट भवन। कहाँ पे किया था? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल के टाउन न्यू टाउन जो आपकी जगह है वहाँ पे ये इनॉग्रेट किया गया था। ये आपकी 7 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें आपका पहला प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम फैसिलिटेशन सेंटर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये स्टैब्लिश यहाँ पे किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। टोटल आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट की अगर हम बात करें इस कॉर्पोरेट भवन की तो ये है 150.43 करोड़ की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया recently renewed an energy cooperation agreement aimed at promoting clean energy and achieving net zero emission. With which country was this agreement renewed? तो recently इंडिया ने डेनमार्क के साथ आपका रिन्यू किया था अग्रीमेंट एनर्जी कॉपरेशन के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेनमार्क। अब सिग्नेटरीज की बात करें तो इंडिया की तरफ से पंकज अग्रवाल ने, जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, एंड एच रसमस अबिल्डगर्ड क्रिस्टिसन जो एम्बेसडर हैं डेनमार्क के डेनमार्क टू इंडिया, इनके बीच में ये अग्रीमेंट जो है साइन हुआ था। ये सिग्नेटरीज इसके थे। इसके अलावा इंडिया का जो टारगेट है वो भी देख लेते हैं, फॉर अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय 2070। क्लियर है। Now next is, what is the total length of a greenfield high speed corridor from Myeolingkung in Meghalaya to Panchgram in Assam as approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs। तो recently जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, उन्होंने अभी अप्रूव किया था ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर को जो मेघालय से असम के बीच में आपका है। इसके लिए अप्रूवल दिया गया था और इसकी लेंथ पूछी गई है। लेंथ क्या है? 166.80 किलोमीटर्स की आपकी लेंथ है। ठीक है, और ये कॉरिडोर जो है ये बेसिकली कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगा हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एंड असम में। ओके, इसके साथ ही अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल में से 144.80 किलोमीटर्स का जो लेंथ है वो आपका मेघालय में रहेगा और 22 किलोमीटर आपका असम में रहेगा और इसे डेवलप किया जाएगा अंडर दी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी है इस प्रोजेक्ट की? 22,864 करोड़ की आपकी कॉस्ट है। इसी के साथ एक और अप्रूवल यहाँ पे देख लेते हैं कि कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि ये इंक्लूड करेंगे हमारे जो सेंसस होगा आपका, ठीक है, जो जनगणना होगी उसमें कास्ट एन्यूमरेशन या जाति जनगणना जो है वो आपकी इंक्लूड की जाएगी। ऐसा भी यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है, अप्रूव किया गया है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Union Minister Amit Shah unveiled a statue and renamed a road and rotatory in New Delhi, Delhi to honor the legacy of which prominent Bodo leader on his 35th death anniversary। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनका स्टैच्यू अमित शाह जी द्वारा अनवील किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। ठीक है, इनका स्टैच्यू आपका रिवील किया गया था और साउथ दिल्ली में जो आपकी लाला लाजपत राय रोड थी उसको रीनेम करके अब बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्म मार्ग कर दिया गया है विच इज ऑफ 835 मीटर। ठीक है, और स्टैच्यू की लेंथ की बात करें तो ये आपकी 9 फीट की थी। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इस स्टैच्यू की। Next is, name the advanced light helicopter model developed by Hindustan Aeronautics Limited that was recently cleared for the operation by the Indian Army and Indian Air Force। तो इनमें से कौन सा आपका हेलीकॉप्टर है? इट इज ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई। इसको क्लियरेंस मिला है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स से। नेक्स्ट इज, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अप्रूव्ड a potential foreign military sale worth dash to the government of India to enhance India's maritime security in a Indo-Pacific region। तो यूएसए ने अभी अप्रूव किया है आपका पोटेंशियल फॉरेन मिलिट्री सेल वर्थ कितनी है इसकी? 131 मिलियन यूएस डॉलर की है। ठीक है, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एनहांसिंग इंडिया का मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। क्लियर है।
नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, एज पर द लेटेस्ट डेटा ऑन सर्विसेज ट्रेड फॉर मार्च 2025, जिसे रिलीज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इंडिया का एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रीच्ड एन ऑल टाइम हाई of a dash billion US dollar in the financial year 2025. As per the RBI data, इंडिया का जो आपका इंडिया का जो एक्सपोर्ट है आपका गुड्स एंड सर्विसेज का, ये पहुंच गया है 824.9 बिलियन US डॉलर का इन द फाइनेंशियल ईयर 2025. ठीक है, इससे पहले भी आपका डेटा रिलीज किया गया था, वो था आपका टिल वो अनाउंस किया गया था आपका 15 अप्रैल 2025 को. अभी जो डेटा आया है ये आपका पूरा डेटा है फाइनेंशियल ईयर 2025 का. ठीक है, तो ये अभी इंक्रीज होके कितना हो गया है 824.9 बिलियन, ये आपका अपडेट होके आया है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो हमारा डेटा है 824.9 बिलियन US डॉलर का, इट शोज अ 6.01% इंक्रीज एज कंपेयर टू द फाइनेंशियल ईयर 2024, जिसमें ये एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट जो था इंडिया का वो था 778.1 बिलियन US डॉलर का. ठीक है, इसके अलावा इसमें डेटा दिया गया था सर्विस एक्सपोर्ट का फाइनेंशियल ईयर 2025 का, ये था 387.5 बिलियन US डॉलर का. वहीं पे नॉन पेट्रोलियम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो था वो आपका पहुंचा है 374.1 बिलियन US डॉलर. ओके, नेक्स्ट इज हु वाज नेम्ड एज द AIFF Men's Footballer of the Year for 2024-2025 as announced during the AIFF Annual Award Ceremony जो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई थी. तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है, इनमें से कौन से प्लेयर हैं जिन्हें AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का टाइटल, ईयर का अवार्ड जो है वो दिया गया है. तो इट इज वॉन बाय द शुभाशीष बोस. ठीक है, ये आपके शुभाशीष बोस हैं फ्रॉम कोलकाता. मोहन बागान सुपर जायंट क्लब से ये खेलते हैं एंड ही इज अ डिफेंडर. राइट, अब विमेंस की अगर हम बात करें, विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर ये दिया गया है सौम्या गुलरोत को फ्रॉम द ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब. ठीक है, ये फॉरवर्ड प्लेयर आपकी हैं. देन प्रॉमिसिंग मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है ब्रिसिन फर्नांडिस को. प्रॉमिसिंग विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है मणिपुर की तोई बिसाना चानू को. ठीक है, इसके अलावा अदर आपके अवार्ड्स हैं जैसे बेस्ट मेंस गोलकीपर विशाल कैथ, बेस्ट वुमेन गोलकीपर एलेंगवम पेंथोई चानू, मेंस कोच ऑफ द ईयर खालिद जमील, विमेंस कोच ऑफ द ईयर सुजाता करमाले. तो इनको ये मतलब यहाँ पे सारे जो अवार्ड्स हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं, आप वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिएगा. ठीक है, यहाँ पे भी आपकी लिस्ट है. स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन member association with the most player resignation means Western India Football Association का नाम इसमें है. ऐसे ही with most player registration ये है वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन महाराष्ट्र से. ठीक है, देन स्पेशल अवार्ड फॉर MA लॉन्चिंग न्यू प्रोजेक्ट्स केरला फुटबॉल एसोसिएशन एंड नागालैंड फुटबॉल एसोसिएशन को इसमें ये अवार्ड दिए गए हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर हम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है, कल्याण चौबे. हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और 1937 में इसकी शुरुआत की गई थी. नेक्स्ट है who has assumed additional charge as chairman and managing director of Bharat Petroleum Corporation Limited. तो recently इनमें से कौन से शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी है जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है आपका BPCL के CMD का. तो इट इज संजय खन्ना. ठीक है, क्या नाम है इनका, संजय खन्ना, जो करंटली सर्व कर रहे हैं डायरेक्टर रिफाइनरीज के BPCL में. एंड इन्होंने सक्सीड किसे किया है, जी कृष्ण कुमार को इन्होंने सक्सीड किया है. नेक्स्ट इज which company acquired a 40% stake in a HCCH from Hindustan Coca-Cola Overseas Holding Private Limited and भारत कोका कोला ओवरसीज होल्डिंग. तो इनमें से अभी रिसेंटली CCI ने, जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने अप्रूवल दिया है कि जुबिलेंट ब्रिवरेजेस लिमिटेड जो है ये एक्वायर कर सकते हैं 40% स्टेक इन HCC फ्रॉम हिंदुस्तान कोका कोला ओवरसीज होल्डिंग और दूसरी आपकी है भारत कोका कोला ओवरसीज होल्डिंग से. तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर E. इसी के साथ एक और न्यूज CCI की देख लेते हैं. तो CCI ने अप्रूवल अभी जो है अप्रूव किया है प्रपोजल हेक्टर एशिया होल्डिंग सेकंड का एंड किया EBT सेकंड स्कीम का कि ये एक्वायर कर सकते हैं अप टू 54% ऑफ डाइल्यूटेड वोटिंग शेयर कैपिटल ऑफ HCG फ्रॉम एस्को कंपनी. ठीक है, CCI की बात करें, चेयरमैन इसके हैं रवनीत कौर, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और 2003 में इसे स्टैब्लिश किया गया था. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रोफेसर सनी थॉमस हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज अ फॉर्मर नेशनल कोच ऑफ इंडिया इन विच स्पोर्ट. तो सनी थॉमस जो थे
ये आपके शूटिंग के कोच थे, ठीक है, राइफल शूटिंग के ये आपके कोच थे। और इनके टेन्योर में, जो इनका टेन्योर था वो 19 साल का था। 1993 से 2012 तक इनका टेन्योर चला था। और इनके टेन्योर के दौरान जो इंडियन शूटर्स थे उन्होंने 4 ओलंपिक मेडल जीते थे, ठीक है। इसी के साथ ये पहले शूटिंग कोच बने थे जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया था 2001 में। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, ये आपके कोच हैं, ठीक है। इसी के साथ एक और आपकी जो है डिमाइस की न्यूज है। द वेटरन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर गिरिजा व्यास जो है, इनका रिसेंटली देहांत हुआ था। इन्होंने एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है, इसके इन्होंने यहाँ पे ये सर्व किया था, ठीक है। चेयरपर्सन आपके नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का, और प्रेसिडेंट ये रही थी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following statement is incorrect with respect to PM नरेंद्र मोदी's visit to आंध्र प्रदेश in May 2025? तो पीएम मोदी जी का विजिट था आंध्र प्रदेश में इन मंथ ऑफ मे, और उसी से रिलेटेड आपके पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था मिसाइल टेस्ट रेंज का इन दी नागायालंका आंध्र प्रदेश, और इसका कॉस्ट आपका था 1460 करोड़ का। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था 74 प्रोजेक्ट्स का जिसका कॉस्ट है 49,000 करोड़ का, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट, सेक्रेटरिएट, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स की मतलब ये प्रोजेक्ट इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, he also laid the foundation stone of a PM एकता मॉल in the मधुरावाड़ा विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। इसके साथ इन्होंने डेडिकेट किए थे रेलवे प्रोजेक्ट्स जिसका मेन एम है कनेक्टिविटी को एनहांस करना और बूस्ट करना कैपेसिटी को। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, इन्होंने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट जो था आपका 2025 का, वो अमरावती आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट किया था। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। बेसिकली जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है ये आपका महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। इसके अलावा कुछ और आपके पॉइंट्स लिख लेते हैं, जैसे पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। टोटल अगर हम बात करें तो पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखे थे और इनॉग्रेट किए थे बहुत सारे प्रोजेक्ट को, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, जिसकी कॉस्ट आपकी है 58,000 करोड़ की इन अमरावती आंध्र प्रदेश, जिसमें से एक आपका प्रोजेक्ट है 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनॉग्रेट किए थे पीएम मोदी जी ने, ठीक है। दूसरा इन्होंने रेलवे प्रोजेक्ट्स डेडिकेट किए थे, ये भी हमने कवर किया है। देन इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था 6 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का और 1 रेलवे प्रोजेक्ट्स का। देन पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था 74 प्रोजेक्ट्स का वर्थ ₹49,000 करोड़, जिसमें आपका ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट आपका इंक्लूडेड है। इसके साथ लैंड पूलिंग स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग पीएम मोदीज विजिट टू महाराष्ट्र ही इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 विद द टैगलाइन कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज एट द जियो वर्ल्ड सेंटर इन मुंबई। द समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये जो समिट है आपकी वेव समिट कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी जियो वर्ल्ड सेंटर में, एंड इसे आपका जो है ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ पीएम मोदी जी ने ग्रीट किया था लोगों को महाराष्ट्र के ऑन द महाराष्ट्र डे, जो आपका ऑब्जर्व किया जाता है 1 मई को, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, पीएम मोदी जी का केरला में भी विजिट हुआ था, जहां पे इन्होंने विजिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट जो है उसे डेडिकेट किया था नेशन को। एंड यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो ये आपका है 8,867 करोड़ का। और कहाँ पे ये आपका लोकेटेड है? त्रिवेंद्रपुरम केरला में लोकेटेड है। और इसका फुल फ्लेज ऑपरेशन आपका कब से स्टार्ट होगा? 2028-29 से, ठीक है। इसे बिल्ड किया है अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड ने अंडर दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये है अप टू 5 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द 69 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट या ED on 1 May 2025, which officer was awarded the President's Medal for Meritorious Service by Union Minister of State for Finance, इनका नाम है पंकज चौधरी। तो ऑन द ओकेजन ऑफ 69 फाउंडेशन डे 3 कैटेगरी में आपके जो है अवार्ड्स दिए गए थे यहाँ पे, और एक कैटेगरी जो आपकी है इट इज प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस बाय सर्विस।
तो ये कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था अभिषेक गोयल जी को। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा बाकी आपकी जो कैटेगरी हैं, जैसे पहली कैटेगरी है रेंडर ड्यूटीफुल एंड एग्जाम्पलरी सर्विस ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसमें 2 जनों को अवार्ड दिया गया है, जैसे सुजीत संधक, सुरम चंद्रा को। ठीक है, ऐसे ही अदर कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन थर्ड कैटेगरी आपकी है जिसमें 3 लोगों को अवार्ड मिला है, जैसे रवि तिवारी, रोहित आनंद, नवनीत अग्रवाल, इनको ये अवार्ड यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेयर एंड करेज विदाउट पेइंग हीड टू देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन द लाइन ऑफ देयर ड्यूटी। ठीक है, अब ईडी की बात कर लेते हैं। इसके डायरेक्टर आपके हैं राहुल नवीन, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। इसके अलावा अब बात करते हैं, इस ओकेजन पे आपकी एक रिपोर्ट जारी की गई थी ईडी द्वारा, विच इज अ एनुअल रिपोर्ट ऑफ ईडी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025 की आपकी रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई थी, जिसमें कुछ पॉइंट्स आपके हाईलाइट किए गए हैं, जैसे 2014 से 2024 के बीच में ईडी ने इनिशिएट किया है 5113 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन्वेस्टिगेशन को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है 30 केसेस जो है आपके, in 30 cases rupees 15,261 crore was returned to the victim with a court approval, ये मेंशन किया गया था इसमें। इसके अलावा 775 न्यू केसेस जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं अंडर दिस PMLA एक्ट। देन ईडी ने यहाँ पे इशू किए हैं 461 प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर, जिसका वर्थ आपका है 30,036 करोड़ का। ठीक है, देन बाय मार्च 2025 टोटल अटैच्ड असेट जो है ये आपका पहुंच गया है रुपीज 1.54 लाख करोड़ का, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था। इसके अलावा ईडी ने यहाँ पे 333 प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 में आपकी फाइल की है। एंड लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, there were 1739 cases under trial by the 31st March 2025। तो ये सारी डिटेल आपकी इस रिपोर्ट में मेंशन की गई थी फाइनेंशियल ईयर 2025 की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल एनहांसिंग MSME's competitiveness India released by नीति आयोग in collaboration with the Institute for Competitiveness, what is the contribution of MSMEs to India's gross value added and their share in the total export? तो इंडिया की ग्रॉस वैल्यू एडेड जो आपकी है ये आपकी है 30.1% की, एंड ये टोटल एक्सपोर्ट जो है ये आपका 45.79% है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और टोटल एक्सपोर्ट आपका अगर वैल्यू की बात करें तो ये आपका है 12.39 लाख करोड़ का इन दी 2024-2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग हैज कोलैबोरेटेड विद व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम अक्रॉस इंडिया? तो नीति आयोग ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया है गेम के साथ, जो बेंगलुरु बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप, इनके साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है एनहांस करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को इंडिया में। ठीक है, इस इनिशिएटिव के तहत पायलट प्रोजेक्ट्स आपके चलाए जाएंगे नागपुर, विशाखापट्टनम और उत्तर प्रदेश की सिटीज में। ठीक है, जो फोकस करेंगे एम्पावर करने के लिए लोकल एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें। गेम के आपके फाउंडर एंड चेयरपर्सन है रवि वेंकटेश, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसे 2018 में स्टैब्लिश किया गया था। नीति आयोग की बात करें तो 2015 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। करंट सीईओ के हैं BVR सुब्रमण्यम, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और स्टैब्लिश की बात कर चुके हैं 2015 की है। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द एजिंग एंड डिग्निटी initiative for welfare of senior citizen event, which platform was launched to empower elderly citizens by providing seamless access to government schemes, healthcare benefits and welfare services? तो recently आपका एक इवेंट हुआ था एजिंग विद डिग्निटी इनिशिएटिव फॉर वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सीनियर सिटीजन, जिसको आपका अटेंड किया था हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने। और इस इवेंट के दौरान एक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया था जिसका नाम है सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल। ठीक है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल इसका नाम है। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया था? इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इस इवेंट में इनिशिएटिव्स भी आपके लॉन्च किए गए थे सीनियर सिटीजन्स के लिए, जैसे 5 न्यू सीनियर सिटीजन होम जो हैं वो आपके यहाँ पे लाए गए थे, लॉन्च किए गए थे। तवांग अरुणाचल प्रदेश, वोखा नागालैंड, विलोर तमिलनाडु, अनाकापल्ली आंध्र प्रदेश एंड नैनीताल में विच इज लोकेटेड इन दी उत्तराखंड। ठीक है, इसके साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस अंडर दी राष्ट्रीय
व्योश्री योजना। एंड इस इवेंट के दौरान जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इन्होंने ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है MOU साइन किया था प्रमोट करने के लिए इंटर जनरेशन बॉन्डिंग एंड क्रिएट एन इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर सीनियर सिटीजन। Next is, what is the name of a digital platform launched during the Yoga Mahotsav event to facilitate online registration for the synchronized nationwide celebration for International Yoga Day 2025? तो recently एक पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका लॉन्च किया गया है जिसका नाम है योगा संगम पोर्टल। ठीक है, ये आपका बेसिकली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल योगा डे आपका है, ठीक है, उसके लिए वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस इवेंट का ये जो इवेंट है इट मार्क्स द 50 डे काउंटडाउन टू द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है, योगा डे आपका 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड आपका डेट पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब ये जो इवेंट था ये ऑर्गेनाइज किसने किया था, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा द्वारा इसको आपका ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस इवेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रताप राव जाधव जो हैं उन्होंने इस इवेंट को आपका जो है इनॉग्रेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2025 स्पेशल 301 रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव placed India on the priority watch list due to the concern regarding which issue? तो अभी जो है आपकी 2025 स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की गई है। किसने की है ये रिपोर्ट रिलीज की है, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने, और यहाँ पे इन्होंने इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में प्लेस किया है। बेसिकली ऐसी कंट्रीज जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट करती हैं उनको दो लिस्ट में डाला जाता है, एक होती है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, दूसरी होती है आपकी वॉच लिस्ट। ठीक है, तो रिसेंटली इंडिया को इनसफिशिएंट प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए प्रॉपर्टी वॉच लिस्ट में डाला गया है। और इंडिया के साथ साथ 7 ऐसी कंट्रीज और हैं जिन्हें प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में अभी डाला गया है, जैसे आपकी हो गई अर्जेंटीना, चिले, चाइना, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रशिया एंड वेनेजुएला। ठीक है, अब वॉच लिस्ट की अगर बात करें तो वॉच लिस्ट में 18 कंट्रीज आपकी हैं, अल्जीरिया, बारबाडोस, बेलारूस, बोलिविया, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, कोलंबिया, इक्वाडोर, देन आपका इजिप्ट है, ग्वातेमाला है, पाकिस्तान, पैराग्वे, पेरू, थाईलैंड, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, टर्की एंड वियतनाम। तो ये 18 कंट्रीज को वॉच लिस्ट में डाला गया है। इसी के साथ जो आपका मैक्सिको है इसे आपका रिसेंटली किसमें आपका जो है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शिफ्ट किया गया है। ठीक है, और एक और यहाँ पे आपको नोट करना है, ठीक है, कि जो टर्कमेनिस्तान है इसको वॉच लिस्ट से अभी हटाया गया है, रिमूव किया गया है। ठीक है, नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो इसके 20th आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं जेमिसन ली केरर, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका वॉशिंगटन DC USA में, और इसे 1963 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नेक्स्ट इज who announced his resignation as an acting president and prime minister of South Korea to contest in the upcoming presidential election जो आपके 3 जून को होने हैं। ठीक है, तो रिसेंटली हैन डक सो जो हैं इन्होंने रेजिग्नेशन अपना दिया है और इनकी जगह जो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं ली जोहू, वो आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट यहाँ पे साउथ कोरिया के बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO has recently conducted the maiden flight trials of which platform to enhance India's intelligence, surveillance and reconnaissance capabilities? तो रिसेंटली DRDO ने जो है कंडक्ट किया था आपका स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म को। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इसका टेस्ट आपका मध्य प्रदेश की जो सीओपुर ट्रायल साइट है वहां पे किया गया था। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसको डेवलप किसने किया है, इसे डेवलप किया है यूपी की एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इज द योगा गुरु स्वामी Shivanand Saraswati recently passed away, in which year he was honored with the Padma Shri Award for his contribution to yoga and humanitarian work. तो 2022 में योगा गुरु स्वामी शिवानंद सरस्वती, जिनकी आप इमेज यहाँ पे देख रहे हैं, उनको पद्मश्री से नवाजा गया था।
ठीक है। इसके अलावा उन्होंने 2019 में उन्हें योगा रत्न अवार्ड से नवाजा गया था, और जो आपका 2019 में ही वसुंधरा रत्न अवार्ड इन्हें दिया गया था बाय द रिस्पेक्ट एज इंटरनेशनल फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। ओके, next is in May 2025, which country announced its withdrawal from UNESCO following the announcement of a La Prensa newspaper as a winner of the 2025 UNESCO World Press Freedom Prize। तो recently यूनेस्को का जो आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है, जो दिया गया था आपका 3 मई को, ठीक है, 3 मई जिस दिन हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है ऑब्जर्व करते हैं, इस दिन ये अवार्ड आपका अनाउंस किया गया था, जिसमें ला प्रेंसा न्यूज़पेपर ऑफ निकारागुआ जो है उनको सेलेक्ट किया गया था इस अवार्ड के लिए, और इस अवार्ड की वजह से ही निकारागुआ जो है इन्होंने विड्रॉल कर लिया है यूनेस्को से। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। निकारागुआ जो है इसके प्रेसिडेंट है जॉस डेनियल ओर्टेगा सवेद्रा, कैपिटल इसकी है मानागुआ, करेंसी इज निकारागुअन कॉर्डोबा। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मूडीज ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2025-2026, what is the revised GDP growth forecast for the India in 2025? तो 2025 के लिए इंडिया का जो GDP फोरकास्ट है ये दिया गया है आपका 6.3% का, ठीक है। वहीं पर 2026 के लिए इन्होंने सेम GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन रखा है 6.5% का, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल GDP ग्रोथ फोरकास्ट की बात करें तो इसका इन्होंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है डाउनवर्ड से 1.9% तक फॉर 2025 एंड 2.3% फॉर 2026, ये सब मेंशन किया गया था यहाँ पे। इसके अलावा मूडी की बात करें, मूडी रेटिंग की, इसके प्रेसिडेंट है माइकल वेस्ट, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क यूएसए में, और इसकी शुरुआत 1909 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ इंटरिम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट अ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू रिप्रेजेंट इंडिया, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका आफ्टर द डोमिनेशन ऑफ अ केवी सुब्रमण्यन। तो रिसेंटली केवी सुब्रमण्यन को टर्मिनेट किया गया है, और इनके जगह पे परमेश्वरन अय्यर जो है वो आपके इंटरिम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। केवी सुब्रमण्यन की बात करें तो इन्होंने एज अ 17th चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो सर्व किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2018 से 2021 के बीच में, एंड ही बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू होल्ड दिस पोजिशन। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे। सो मिलेंगे से ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।